4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। कल लोकसभा से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि साहब सुप्रीम कोर्ट में 34 की जगह 38 जज होंगे। कोई इस बात को मना करता, फौरन ही पारित हो गया। कोई बुराई की बात नहीं, अच्छी बात है। जिस तरह के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केसेस लंबित हैं, उस हिसाब से अगर 38 और भी जज आ जाए तो मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपसे बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि ये लोकसभा के अंदर बिना कोई, हालांकि वहां काम नहीं चल रहा है। 19 दिन में 12-13 दिन तो धुल गए, 6-7 बैठकें हैं। मोदी जी और अमित शाह सदन के अंदर नहीं आ रहे, भागे हुए हैं, ऐसा बताया रहा है विपक्ष। लेकिन इस वाले प्रस्ताव को फौरन पास कर दिया गया और उस दिन जब प्रस्ताव हो रहा था तो थोड़ी दूर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा किया जा रहा था, यानी कि 34 से 38 कर दिए गए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कल ही दिल्ली की किसी अदालत से मैं हाथ हिलाते हुए एक ऐसे आदमी को देख रहा था जिसको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बताया जा रहा था और उसने विनेश फोगाट और बाकी लड़कियों के साथ कुछ दुष्कर्म किया था। ऐसी बातें चल रही थी, देश में एक हंगामा मचा हुआ था और उनको बरी घोषित कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, वो होंगे भी बरी, उनके ऊपर इल्जाम गलत होंगे, अदालतों को फैसलों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं फिर उन्हीं खिलाड़ियों की तरफ से कुछ ऐसी बात आई कि वो लड़ाई जारी रखेंगी। महिला होने के नाते इतने मजबूत आदमी के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, वाकई उनके पास कुछ न कुछ तो जवाब रहे होंगे। लेकिन वो हाथ हिलाता हुआ आया बंदा, ब्रजभूषण नाम का व्यक्ति, और उसने हाथ मिलाया। उसका तो टिकट भी काटने की हिम्मत नहीं थी बीजेपी की, शायद बेटे को लड़ा दिया था, वो जीत भी गया था गालिबन। तो दोस्तों बात यह है कि ये जजों की जो इजाफा करने का आपने प्रस्ताव इतनी जल्दी पास कराया, कांग्रेस भी, टीएमसी भी, समाजवादी भी और मुस्लिम लीग भी और जो भी कुछ हो सकता है, सब एक जगह आके बोले जी कर दो। अरे भाई रुको, ये मैंने इशारा दिया आपको। 1% ये भी मानकर चलो कि हो सकता है पूरी तरह से इंसाफ ना हुआ, ऊपरी कुछ अदालतों में जाएंगे, शायद वहां इंसाफ हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि ये अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था। हमारे जस्टिस भुइयां जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कॉलेजियम यानी कि वो समूह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो भविष्य के जजों को नियुक्ति करने की प्रमाण देता है या उनको नियुक्ति करता है, समझ गए? ये जाहिरन ना मैं चुनते हैं, ना हम जैसा कोई बंदा चुनता है, ना आप में से चुनते हैं, ना सरकार चुनती है। बताया ये जाता है जाहिरन कि ये कॉलेजियम जो है, इन लोगों का ग्रुप वही आने वाले जजों को चुनने की प्रक्रिया में आता है। उसके अंदर पहले 1-2 कोड दे दिया कर देते कि इसलिए चुने जा रहे हैं, या किसी को अगर नहीं चुना जा रहा है तो उसकी इस वजह से नहीं चुना जा रहा, ताकि जजों के अंदर एक ऐसी बात निकल कर आए भाई इस वजह से इसको चुना जा रहा है। तो जस्टिस भुइयां ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, ताकि पता तो चल पाए ना कि भविष्य में आने वाले जज ने, जो हमारा सीजीआई बनेगा या सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा या हाई कोर्ट का जज बनेगा, उसने ये काम किए हैं। इसके बारे में कुछ 1-2 लाइनें भी हो जाए, ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो ऐसा नहीं होगा कि शेखर यादव जैसा एक जज जो हाई कोर्ट का था और उसने जो है कुछ ऐसी बातें कह दी थी, आप जानते हैं रिटायर हो गया वो बंदा। मैं एक्चुअली हो गए यूं नहीं कह रहा हूं कि उनकी जो बातें थी वो इस प्रकार की थी कि देश के बड़े लोगों ने कहा कि नहीं, वो हिंदुत्व पर, मुसलमानों पर नई नई टिप्पणी कर रहे थे, कहने को वो हाईकोर्ट के जज थे। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों का कुछ इशारा दिया था उन्होंने, तो ऐसे लोगों का आवागमन रुकेगा। तो क्या हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी इतनी हिम्मत थी कि जो एक साथ खाला फूफी का बन करके ये वाला प्रस्ताव पारित कर दिया कि 4 जज और बढ़ जाएंगे, 34 से 38 हो जाएंगे या 38 से 50 हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे। इतनी भी हिम्मत थी कि वो कॉलेजियम के बारे में ये बात कह सकें कि नहीं साहब, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। अगर जजेस चुन रहे हैं इस बात को, तो कुछ लोग दूर से दूसरे भी होने चाहिए, दूसरी जमातों के अच्छे वकील होने चाहिए, कुछ लॉ मिनिस्टर्स होने चाहिए, विपक्ष के भी होने चाहिए, सत्ता पक्ष के भी होने चाहिए। वो तय करेंगे, आप कैसे कर सकते हैं अकेले तय? अगर आप कोर्ट के जामिन को, आपके मुजामिन हैं, आप उसके गार्जियन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के सामने बात ना आए, लोगों के सामने बात ना आए। तो ऐसी कोई बात ना तो लोकसभा के किसी सांसद की रीढ़ के अंदर ताकत थी, वो पूछ कर कह बैठता या कोई प्रस्ताव लेकर आता। अलबत्ता वही एक पूरी पुरानी जो प्रणाली है ना, वही चले जा रही है, मतलब अपना कुछ नहीं है। एक बात, ये बात मैंने क्यों कही, असल में ऐसा था
एक जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, अब भी हैं शायद, उन्होंने एक बार उनको तुषार मेहता ने कहा कि साहब आप जो इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के चुनने के लिए पहले प्रक्रिया प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई, ये 3 लोग हुआ करते थे जो चुनाव आयोग को चुनते थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई। सीजेआई को बाहर करके मोदी जी ने वहां पर अपना एक मिनिस्टर ले आए, केंद्रीय मिनिस्टर। अब एक मोदी जी, एक उनका केंद्रीय मिनिस्टर, एक राहुल गांधी यानी कि अपोजिशन लीडर, जो भी होंगे। अब इन 3 में से अब बताइए मोदी जी के खिलाफ जा सकता है वो केंद्रीय मिनिस्टर? वो कहेंगे राशिद जहीर बनेंगे सीजीआई, मिसाल दे रहा हूं मैं। तो अब ये केंद्रीय मिनिस्टर कह देगा मोदी जी से कि नहीं साहब ये नहीं बनेंगे, बातें खत्म हो। अधीर रंजन चौधरी ने पहले आवाज उठाई थी, राहुल गांधी ने भी उठाई थी, अपने डिसेंट देने की बात भी की थी, सारी बातें हुई थी। तो दीपांकर दत्ता से ये कहा कि साहब आपने भी तो जो है आपके यहाँ भी तो कॉलेजियम सिस्टम है, आप भी तो किसी को चुन लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी या सरकार ने सीजीआई को हटा करके केंद्रीय मिनिस्टर रख दिया तो दिक्कत क्या है? तो दीपांकर दत्ता ने जो वहां पर एक लाइन कही थी, इशारों इशारों में, मुझे याद पड़ता है एग्जैक्टली, मैं शब्द कोड नहीं कर रहा हूं, कि भाई हमें मालूम है या आपको भी मालूम है कि ये प्रक्रिया यानी कि कॉलेजियम की प्रक्रिया, जजों की चुनने की प्रक्रिया कहां से संचालित हो रही है या किधर की तरफ से कौन कौन लोग इसके अंदर चुनने का काम करते हैं। गोया के सरकार की तरफ उन्होंने कहा, ऐसा इशारा उस वक्त था। तो अब पता ये चला कि कॉलेजियम वाकई चुनता है, लेकिन कॉलेजियम को सरकार क्या इनडायरेक्ट वे में, मैं श्योरिटी से नहीं कह रहा हूं, निर्देशित करती है, बताती है। कई सारे केसेस में इस तरह के लोगों ने शक जाहिर किया है, और यही शक जो है जस्टिस भुइयां ने जाहिर किया था। अभी परसों तरसों मैंने रिपोर्ट भी बनाई है। तो आप 1 मिनट में बना रहे हैं कि 4 की जगह 8 हो जाए, या 34 की जगह 38 हो जाए। सारे सांसदों से मेरी एक अपील ये थी, या मेरा कहना ये है, या मेरा सवाल ये है कि आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई अभी विनेश फोगाट, ये जो इंसाफ मिलने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, इसका तरीका ये होना चाहिए कि कॉलेजियम के अंदर जो जजेस चुनकर आ रहे हैं उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए या उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरी खबर थोड़ी हल्की सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि खोल के आपके सामने बता दूं। ऐसा कोई ना प्रस्ताव था, ना किसी सांसद के मुंह में थी। वो तो आकर के अपनी एक नूरा कुश्ती लड़ने को तैयार है, राहुल गांधी मोदी से और मोदी राहुल गांधी से। अगर ये जुडिशरी जिस प्रकार की हमारे यहाँ है, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, अगर ये वाकई इस तरह के काम भी और अच्छे लेवल पे करने लगे, और होते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होते हैं, इनके बारे में बोलते हुए तो डर लगता है, जेल भेज देते हैं मिनट मिनट में। समझ गए आप मेरी बात? कोई सवाल ही नहीं कर सकता, पत्रकारों को तो हिम्मत ही नहीं होती है। एक बार एक जज थे, एडीजे थे शायद, वो एक सीसीटीवी मिला, जो वो नहीं थे बताशे खाती हैं महिलाएं, वो अंदर बताशे खाने गए थे, उनकी बीवी भी जज थी, एसीएम थी शायद, और वो भी, वो कुछ बात हो गई, थप्पड़ पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। किसी ने मुझे वीडियो भेजा, एक मेरे चैनल से, मैं न्यूज़ चैनल में काम करता था, कि इस पे वीडियो बना लो। मैंने यहाँ की लोकल एसएसपी से बात की, तो मुझसे बोली राशिद इस मामले में हमें मत घसीटिए। वो 17-18 करके वो दोनों जज थे, मियाँ बीवी, उसके बारे में कोई खबर ही नहीं बना पाया। मैंने कहा मैडम, वो मैम थी एसएसपी जो थी, मैंने कहा मैम ये तो कोई बात नहीं हुई है कि एक एडीजे या सॉरी एक एसीएम आकर थप्पड़ मारने लगे, उस पर कोई सवाल ही ना बने। तो ये तो आलम है इनके। चलिए खैर, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि इनके बारे में तो बोलते हुए भी डर लगता है, बड़ी समझदारी से बात करनी पड़ती है। तो मेरा सवाल तो दरअसल लोकसभा के लोगों से थे, जो इकट्ठे होकर के फौरन ही उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। ऐसा भी कर देते कि कॉलेजियम की ट्रांसपेरेंसी भी, जो जस्टिस भुइयां कह रहे हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हुए कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाए जिससे कॉलेजियम की ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा हो। जय हिंद।